उससे पहले जो लोग किए थे उसमें जो ट्रेंड बच्चे थे उसको काम मिला था। अच्छा जी दीदी। 2-3 लोगों को। जी दीदी, तो उससे तो आपको फायदा होता होगा। हाँ, वो जो सीखे हैं उनको जब फायदा हुआ है। और लेकिन ये है दिक्कत कि जो सीखे भी है ना बच्चा तो उनके पास है नहीं, तो उसकी थोड़ी असुविधा है। अब कुछ कुछ लोग हैं तो जिनके पास है तो वो अपना कर लेते हैं, जिनके पास नहीं है तो उसकी दिक्कत है। अच्छा अच्छा। अच्छा दीदी, ये जो आप जैसे ये बनाते हो, जो बना रहे हो, एक एक होल करके बनाते हो, मतलब एक एक छेद करके बनाते हो, तो आपने कभी ये सोचा है कि आप ये चाहते हो कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, जैसे आज के टाइम में हर टाइप की मशीनें आ रही सब कुछ बनाने के लिए, तो इसकी भी आनी चाहिए? आपने कभी ऐसा, आपको लगता है कि अगर ये आ जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा? हाँ, इस पे किए है कि टाइम बहुत जो लगता है ना उसका कुछ अगर हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे अगर किया जाए तो वो आसानी होगा। इस पे हम लोग वही अगर जो काम करते हैं तब ये सोचते हैं कि इसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है। अगर सही। इतना मशीन है तो कुछ इसका भी आ जाए तो बिल्कुल। अच्छा होता। तो ये मन में रहता है, लेकिन ऐसा इस पे हुआ नहीं है कुछ। अच्छा अच्छा। पर फिर आपको ऐसा नहीं लगता अगर उसकी भी मशीन आ जाएगी तो जो आप उसमें सुंदरता डालते हो अपने हाथों से बना के, वो कहीं उसकी कमी हो जाएगी? हाँ, ये भी रहता है। क्योंकि फिर तो मशीन का हो जाएगा तो फिर तो थोड़ा हम लोग का जो है क्वालिटी पे फिर या तो फिर हाँ, क्वालिटी भी, और वो क्या बोलेंगे, फिर वो मैन मेड नहीं रह जाएगा, वो इंसानी वैल्यू हाथ फिर से नहीं नहीं रहेगा उस बनेगा। चीज का। हाँ, है वो भी थोड़ा। हैंडमेड का पूरा एसेंस ही निकल जाएगा। हम्म, जैसे कुछ सुविधा, कलर का सुविधा या फिर कुछ कुछ का अगर हो जाता है इसमें, जैसे जो जैसे कि बनाते वो हैं। कुछ कुछ में आप क्या डाल सकते हो कि कौन सी चीजों के लिए आपको ऐसा चाहिए है कि अगर इसके लिए काम हो जाए तो हमारे लिए बेस्ट होगा? जैसे ग्रास ही है तो ग्रास चुनने में टाइम लगता है थोड़ा, या फिर ये। और तो मेन इस, हाँ, ये इसमें वैसे तो नहीं है ज्यादा, तो यही है, ज्यादा टेक्निक का भी नहीं यूज होता है। मेन तो वही है, टेकुआ से ही है। बुनाई में भी तो, बुनाई भी अगर होगा, मशीन भी आएगा तो उसमें भी बहुत तरह की डिजाइन है ना। तो इसमें आप लोग कीजिएगा, देखिएगा सोच के। मशीन बनेगा, हाथ का काम तो रहेगा क्योंकि उसमें बहुत डिजाइन बना। हाँ, ये भी है, डिजाइन भी है, और मतलब मशीन की जो अलग हो जाएगी, हाथ की अलग हो जाएगी, मतलब वो बनने भी में है। सुविधा। जहाँ तक मशीन सैंपल बना लेंगे, मान के चलिए, उस पर हम ऊपर से काम करेंगे तो सुविधा हो। हाँ, ये भी होगा, जैसे कोई चीज का स्ट्रक्चर बन गया उससे तो फिर ऊपर से हम सिक्की का काम करेंगे, तो ये भी हो सकता है। अब जैसे ये हम कल से बना रहे हैं, अगर ये इस तरह का बेस बन जाता तो फिर ऊपर से हम ये फूल निकाल लेते, तो ये भी हो सकता है। उसका कॉस्ट कम। हाँ बराबर, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, बट वो मतलब हम हाफ मैन मेड हाफ मशीन होगा फिर। जैसे ज्वेलरी का ही ले लीजिए, गोल्ड का जो बनता है तो फिर वो मशीन से जो रहता है वो कर लेते हैं, फिर उसका नक्काशी या फिर कुछ ऐसा रहता है तो ऊपर से भी करते हैं। हाँ समझे। गोल्ड का भी जो काम होता है। जैसे पेंटिंग में भी कुछ कुछ आ गया है, जैसे गोला जो बूंदी बनाते हैं मुकुट टुकुट पे, यो उस पे तो उसका एक मशीन छोटा सा है कि आप ऐसे पंच मशीन बोला जाता है, तो उसका गोल कट के वो अपने आप निकल जाता है। ऐसे हम पे पहले तो काम हम किए खुद ही, पेपर पे उसको चिपकाए हुए हैं।
और फिर वो ऐसे हम गोल करके वो मशीन से निकाल लेते हैं, तो उतना हमें टाइम भी बच जाती है और हमारा तो काम दिख ही रहा है, और थोड़ा वो एक जैसा दिख भी जाता है तो वो थोड़ा आसानी हो जाती है, टाइम का बचत तो हो जाता है। अच्छा, वो मशीन आप हमें बताना तो प्लीज कि वो कौन सी मशीन आप बोल रहे हो कि उससे आपका काम कम हो जाता है पेंटिंग वाले में। हाँ वो दिखा देते हैं। वो पंच मशीन होल कर लिया ना, थोड़ा सा होता है जैसे स्टेपलर होइ छे ना, उसी तरह वो होल कर देता है। मैंने अभी तो और आप एक बार यूज करके भी दिखाइएगा, मतलब हमें समझ में आ जाएगा ना मशीन कैसे काम करता है। हाँ वो दिखा, पापा दिखा देते हैं, आप हम लाते हैं, बैठ चल जाओ मैं छीन छाट को नमस्ते अंकल। नमस्ते 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 अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। और अंकल आप तो बचपन से कर रहे हैं तो आपको तो इन मतलब इस आर्ट से अलग ही मतलब एक्सपेक्टेशंस होगा कि आगे मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, तो आपको ऐसा क्या चाहिए ये आर्ट से कि मतलब आपको इसको कहाँ तक पहुंचाना है? देखिए हम तो बहुत इसको लेवल आगे ले गए हैं। हम हमारे गांव में जो ये ट्रेडिशनल आर्ट हमारे परिवार में मम्मी अपने सासू माँ से सीखी, दीदी से सीखी। हाँ हाँ हाँ। प्राइम मिनिस्टर थे तभी उनको नेशनल अवार्ड मिला। तो ओह इसका वाह। 200 साल से पहले से हमारे घर में ये चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, हमें बता रही थी दीदी भी कि ये इतना जुना है, हम दादी से भी मिले थे। हम छोटे थे तो हम अपने हाँ। मम्मी को हाथ बताते थे, जैसे हमारी छोटी अच्छा। लड़की है, हाँ हाँ हाँ। लड़की है वो बहुत अच्छा काम करती है, तो उसी तरह जब हमारी मम्मी काम करते थे तब उनसे हम हाथ बताते थे। तो हमको लमसम 30 हाँ। साल से हम इस काम करते हैं। अच्छा। 30 साल लमसम हो गया हम। बहुत लंबा टाइम होता है ये एक आर्ट के लिए। हमको स्टेट अवार्ड मिला, हमको भी स्टेट अवार्ड मिला, हमारे वाह। लड़के को में मिला। तो हम इसको बहुत आगे तक ऑल इंडिया हम जहाँ जहाँ ये क्राफ्ट म्यूजियम है वहाँ वहाँ हमने जाकर के अपना डेमो दिए हैं। इन लोगों को, हमारी हाँ पत्नी हाँ को हाँ आया हुआ बहुत जगह सेंटर चलता है जो अपन जीविका कमा करके गुजर बसर करती है। हमारे गांव हाँ में हाँ भी संस्था हाँ है, उसमें 50-60 महिलाएं इससे गुजर कर लेती है अपना। अच्छा, तो हम लोग हाँ इसको बहुत आगे तक ले गए हैं और यही है जो और आगे तक जाए। जाए। हाँ। जी। बहुत अच्छा। तो आप मतलब आपको तो बहुत खुशी होती होगी कि आपके बच्चों को भी ये पसंद, आपको बहुत खुशी होती होगी कि आपके बच्चों को भी ये पसंद है और वो भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। हाँ वो बहुत खुशी होती है क्योंकि हमने सभी बच्चे को पढ़ाया है। हमारा हाँ जो बैकग्राउंड था, जो हमारा मतलब आर्थिक जो था उसके जी। हिसाब से, हाँ जो हमारा आमदनी था उसके हिसाब से बाहर तो उसको नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि क्राफ्ट में बराबर। उतना आमदनी है नहीं। तो फिर भी हमारे समझते। परिवार में ये चलता आ रहा है 50-100 साल से, तो इसको हम संजो करके हम जहाँ भी जाते थे तो सभी बोलते थे जो आप अपने बच्चे को इस लाइन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो हमने हाँ कहा जो नहीं, पहले हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को लाएंगे तब न कोई देखेगा बराबर तो करेगा। बराबर। तो हम सभी बच्चे को अपना आर्ट और हमारा जो था आमदनी था उसके जितना हम संभव हो सका वो सबको हमने पढ़ा। जो हमारे दरभंगा अंदर, मधुबनी अंदर में जितने एजुकेशन हो सकता था
हमने उनको करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने उतना स्टेप्स लिया कि उनको एजुकेशन भी मिले और साथ में ये कला भी सीखे, दोनों एक और साथ। लाइन में अभी परिवार भरण पोषण बहुत अच्छा से हो रहा है। 1-1.5 साल से जो है हमारा थोड़ा आमदनी कम गया, क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे। हम लोग को प्राइवेट जो अच्छे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, वो भी हमको बोलते थे डेमोस्ट्रेशन में, समर कैंप में अरे बच्चों को वाह। सिखाने के लिए। वहाँ हमें अच्छी आमदनी हो, जैसे आपके कॉलेज हो गया, जयपुर नेफ्ट कॉलेज हो गया, बहुत जगह हमने जाते थे डेमो देने के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए। नेशनल इंटरनेशनल मेले हैं, वहाँ हमारे पत्नी को, सुधीरा देवी को बुलाते हैं। वहाँ हमको सरकार पैसा है, जाने आने की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सारा कुछ देती है। फिर वो जो हमारा सामान जो बिका हमारा हो गया, तो अच्छी आमदनी थी। लेकिन ये 1.5 साल से जो कोविड-19 जो है ना, हम लोग को थोड़ा आर्ट लाइन को पीछे ढकेल दी। थोड़ा ये सबकी जिंदगी में इसके वजह से तकलीफ आई है। जी जी जी। तो आपके लाइफ का ऐसे सबसे खुशहाल सिक्की को पेस्ट कर लिया है, मान के चलिए ये सिक्की को फ्लैट करके इसको हमने अंदर वाली निकाल करके हमने इसको पेस्ट किया है पतला करके, फिर इसको पेपर पे हमने चिपकाते। तो फेस जो है, जो हम लोग फेस जो है, हाथ या मुंह जो है, ये इसी से बनाते हैं। जैसे आप ड्राइंग करते हो तो उसी तरह हम इसको फ्लैट कर लिया, पेस्टिंग कर लिए, और फिर उस पे आकार दे दिए। आकार दे करके उसको दे करके, और जैसे कपड़ा हुआ, गहना हुआ, बाल हुआ, सारा कुछ हम सीख से बनाते हैं। तो आप देखिए वो पंचिंग मशीन जो बोल रहे थे हमारी बेटिया राधा, तो यही है स्टेपलर जो होता है ना, कंगारू का स्टेपलर, तो उसी कंपनी का एक पंचिंग मशीन, छोटा सा। बस इसको हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सॉल्व हो जाता है। इसको हम ये निकाल लिए राउंड, ये देखिए, और डिजाइन में ये काम हो। अच्छा, हाँ समझे। अच्छा, वो छोटे छोटे गोल काटने में जो तकलीफ होती थी, अब वो इससे कट जाता है। हाँ सही है। हाँ, फिर एक छोटा वाला जो होता है राउंड, ये तो हाथ से ही करना पड़ता है, ब्लेड ये इसमें, और उससे छोटा जो लगता है तो वो सब हम ब्लेड से हाथ से करते हैं। उससे भी छोटा जो राउंड होते हैं, गोला निकालते हैं, तो ये राउंड सीखी हैं, गोले सीखी, तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट छोटा छोटा काट करके उसको ज्वेलरी के आकार जो बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, इसमें भी छोटा छोटा। लेकिन इसमें भी अच्छा, ये तो वो हाथ से ही होता है। जी जी जी, अब ब्लेड से इसको हम छोटा छोटा काटते, कहीं ब्लेड में तो वो बराबर गोल गोल आकार बन जाता है फिर उसका। जी जी जी। अंकल जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हेलो जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आपकी इनकम है वो सिर्फ सिक्के से ही आता है, या फिर अपने पास लाइक मत खेती या लैंड वगैरह कुछ ऐसा है कि अनाज वगैरह, खेती वगैरह भी अपने पास? हम सारे परिवार इसी कला पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा, इसी से। हाँ, इसको हमारे गांव जब आप आइएगा तो हमारे करीब करीब 60 परिवार इस पे डिपेंड है। मतलब और सारा इससे हाँ, हमारे गांव में एक संस्था है, सरकार ने उसको मकान बनाया है। अभी CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो बन रहा है, तो वो पहले जो मकान था वो टूट करके नया बन रहा है। अच्छा, तो हमारे गांव में 60 परिवार इससे जुड़ी है और अच्छे तरह से अपना काम कर। बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छी बात है। और सवाल है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होंगे आपके पास जो बोल रहे होंगे कि हमें वाटर प्रूफ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो कि पानी में गीला ना हो,
और मतलब और लंबा टाइम चले। अच्छा, मतलब क्या बुनाई में या पेंटिंग में? हाँ मतलब ऐसा कुछ जिससे वो जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो वाटर प्रूफ हो जाए। चलिए, ये बुनाई हो गया हाँ और अंकल। पेंट, जो पेस्टिंग हम करते हैं, तो हाँ पेस्टिंग जो करते हैं तो हम लोग नेचुरली रखते हैं ज्यादातर, क्योंकि इसका जो नेचुरल जो कलर है वो जितना पुराना होता है उतना गोल्ड कलर बनता है। तो आप दीवार पे अगर कोई पेंटिंग है, जितना पुराना होगा उतना वो गोल्ड शाइनिंग करेगा। लेकिन रख रखाव उसको अच्छा होना चाहिए, शीशे के अंदर होना चाहिए या रख रखाव, तब वो अगर धूल उसमें पड़ता है तो फिर तो आपको साफ करना पड़ेगा। तो वाटर प्रूफ जो आप बोले हैं, तो वाटर प्रूफ जो है जो पानी में खराब न हो, यही ना? हाँ तो हाँ बिल्कुल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बार्ली एक टच हुई आता है, जो लकड़ी पे पड़ता है फिनिशिंग के बाद में, लकड़ी पे परत पड़ता है, टचवीड आता है मार्केट में, तो वो हम दे देंगे। लेकिन बहुत मांग नहीं करता है, बहुत बोलते हैं कि इस पे आप केमिकल युक्त नहीं कीजिए, क्योंकि हम खाने का सामान कुछ रखेंगे, साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ज्यादातर हम लोग को नेचुरल ही बिकता है। अगर किसी से डिमांड आता है तो हम वाटर प्रूफ कर देंगे उसको, टचवीड से हम उसको कर देंगे। जो आप पानी में भी डालिएगा तो आप धो सकते हैं, तो नहीं कुछ खराब होगा। मतलब आप ये सेम स्ट्रेटेजी आप जब गारमेंट्स के लिए मतलब कपड़ों के लिए जो बटन बनाए थे राधा जी ने, तो मतलब ये सेम आप अगर उसके लिए कपड़ों के लिए यूज करोगे तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब कंपेयर टू नेचुरल। चलिए, ये है ना, तो इसके अंदर हम कपड़े भी डाल देते हैं। अच्छा। ये जो शेप हुआ, तो कोई क्योंकि जितना इस पे हम काम करेंगे उतना उसको कॉस्ट बढ़ेगा। मान के चलिए ये हम 2 दिन में बना लिए, और फिर इस पे हम हाँ काम हाँ करेंगे या कपड़े लेंगे, काम करेंगे, तो उसका तो कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे इसको 500 हुआ, तो फिर काम करेंगे तो फिर 100-200 रुपया बढ़ जाएगा। तो हाँ जितना हाँ। इसको करेंगे उतना इस पे कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो बहुत बहुत डिमांड देते हैं, जो आप इसके अंदर जो है सॉफ्ट कपड़ा, कॉटन कपड़ा दीजिए, तो अंदर हम कॉटन कपड़ा भी इसको देते हैं, जैसे तो आप हैंडबैग हो कॉटन गया। कपड़ा कैसे लगाते हो, मतलब आप जब बुनते हो तभी लगाते हो कि पहले ऊपर से लगाते हो? हम भी लगाते हैं, और ऑर्डर जो आता है कस्टमर जो देते हैं तो हम करते हैं। मतलब मेरा सवाल था कि आप बुनते समय कर, मतलब आप जब बुनते हो ना तब करते हो कि ऊपर से नहीं आप नहीं नहीं डायरेक्ट सिर्फ स्टिक कर देते हैं? नहीं, उसके बाद ये फिनिशिंग जब हो गया, तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है कपड़ा ऐसे हम रख देते हाँ हैं। अच्छा वैसे। हम नाप लिए, इसके अंदर कपड़ा दे करके यहाँ हम टच करते हैं, सिलाई करते हैं। हाँ, तो ये आप समझा जो हाथ समझा। डालिए, सॉफ्ट लगेगा, सुंदर लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ दिखने में अच्छा लगेगा वो। देखो। तो अगर आपने वाटरप्रूफ जो है वो यूज कर लिया चीज, तो उससे फिर वो खराब नहीं होगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा, जो भी अगर किसको चाहिए रहेगा तो? क्या है, क्राफ्ट है, तो 2 साल 4 साल के बाद जो होता है घर में, जो अगर मान के चलिए सजावट के लिए या उपयोग के लिए, तो 2-4 साल के बाद तो लोग बदल देते। हाँ हाँ। से रखिएगा तो 5-5 साल तक एकदम अच्छा से रहेगा। 5 साल के बाद तो हर एक घर में वो चेंज हो जाता है, चाहे डेकोरेशन हो, चाहे यूजफुल सामान हो, साल 2 साल में तो लोग अपना बदल ले। हम हमने राधा जी को ये कपड़ों का जो लेस रहता है ना, तो कपड़ों का जो लेस, मतलब वो कपड़ों में अगर यूज किया तो उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, बिकॉज वो थोड़ा यूनिक रहेगा। तो उसके लिए हमने उनको बोला था कि आपके पास कोई लिक्विड है क्या, मतलब वो खराब ना हो, बिकॉज पानी में खराब हो जाता है और कपड़े तो हम रोज धोते हैं, बराबर। तो वही वही जी, था। उन्होंने बोला था कि कुछ है नहीं, बट अब अगर हम ये यही सेम जो चीज आप बोल रहे हो,
वो हम लगा के अगर कपड़ों पे यूज करेंगे तो हम मुंबई जैसे जो वातावरण है मुंबई का, तो हम उधर यूज कर सकते हैं फिर वो। जी जी आपने जी। कभी सोचा ये सब कपड़ों पे ये जो बटन बनाए थे आपने, मतलब राधा जी ने, तो आपने उस पे वार्निश मतलब जो लिक्विड है वो लगाया था? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, फिर तो वो ज्यादा लिक्विड, टाइम तक अच्छा रहेगा। लिक्विड जो पार्टी जो बोलते हैं ना, जो ऑर्डर देते हैं, हम लोग बहुत डिजाइनर के साथ में काम किए हैं, बहुत आर्टिस्ट के काम किए हैं, तो उनका जैसा डिमांड रहता है, जो आप इस तरह हमें बनाइए, इसके अंदर कपड़े दीजिए, इसके ऊपर जो है आप बार्ली दीजिए, तो जिस हाँ तरह हाँ के हाँ। ऑर्डर इस तरह हमने काम करके देते हैं। क्योंकि पहले बोल दिए जो जितना इस पे वर्क करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, बार्ली देंगे तो उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, कपड़ा देंगे तो उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ 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 बुनाई हाँ कर इसका तो जितना इस पे वर्क करेंगे उतना पर उसका जो है जितना कॉस्ट बढ़ेगा। ज्यादा उतना कॉस्ट। तो ये भी देखना होता है, मान के चलिए अगर ये 500 में बिकता है मार्केट में, हाँ अगर हाँ। उस पे ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा तो बिकेगा नहीं। तो कम से कम अगर चलिए 500 में बिकता है, 100 रुपया का और एक्स्ट्रा इस पे हम काम कर लेंगे तो 600 तक में चल सकता है, क्योंकि उसमें अलग काम रहेगा, एक्स्ट्रा काम रहेगा तो बिकेगा, चलेगा। अच्छा अच्छा, फिर तो ये मतलब आगे के लिए सही है, जो अगर आपको मतलब हाँ गारमेंट मतलब जो कपड़ों का इंडस्ट्री है ना, तो इसमें तो ये बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा दिखेगा कपड़ों पे। जी जी जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। पहले तो आपको सलाम है कि आप घर की ऐसी औरतों को आगे प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए, एम्प्लॉय मतलब सारा कुछ शुरू से लेकर, तो उसके लिए जी, तो सच में। लेकिन आप कितने साल से काम करते आ रहे हैं? हम 30 साल, लमसम 30 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। 30 साल से? जब हमें ज्ञान हुआ, हमारी मम्मी जो है सो अपने सासू हाँ माँ से सीखी। हमारी दीदी थी, हाँ। उनको नेशनल मिला था अभी 49 साल पहले। 49 साल पहले उनको नेशनल अवार्ड मिला था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसी परिवार से हम, हमारी पत्नी को भी मिला, अच्छा हमको भी मिला। हमारे परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं और सभी इस कला को आगे, तभी से हम लोग इसको, तो हमारे परिवार में जानिए ना 100-150 सालों से ये काम चलता है। अच्छा, आपके परिवार में शुरू से हाँ, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपना सिखाता है। पीढ़ी से पीढ़ी। जी जी जी। तो आप जैसे 30 साल से काम कर रहे हैं, तो इतना 30 साल के अंदर आप मतलब कुछ तो हुआ होगा ना चेंज, जो देखे होंगे आप कहीं ना कहीं ये सिक्की कला में। जैसे आपके टाइम पे कुछ और हो रहा होगा, अभी राधा जी के टाइम पे कुछ और काम हो रहा है, या फिर उस समय में इतना मॉडलाइज नहीं था, ये सीमित बनता था, कुछ कुछ सामान 5-10 आइटम बनता था। अभी जो है, जो अभी बहुत मॉडलाइज हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत जगह गए हैं, इंडिया के कोने कोने गए हैं, बहुत आर्टिस्ट के साथ में काम किए हैं, बहुत म्यूजियम में जाकर के हमने काम किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है हमारा, वो कलाकार लिया, उनसे हमने कुछ सीखा। हमारे गांव में हमने बहुत डिजाइनर के साथ में काम किया, नेफ्ट कॉलेज में जाके काम किया है, तो वो सारा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। बढ़ता आज जो है, गया? आज बनाते हैं, जैसे सिक्की से पेंटिंग बनाते हैं, सिक्की से हमने म्यूजियम में जा करके जो हमें डिजाइन मिलता है उसको हम काम करते हैं। यहाँ पे जो हमें डिजाइन देते हैं, जो आप इस तरह बनाना होगा उस तरह हम बनाते हैं। तो आज पहले में आज में बहुत आकाश पाताल के अंतर है। आज बहुत बहुत कुछ ज्यादा बनता अंतर हो जाता होगा। और प्लस है। मतलब अब पहले के टाइम पे फोन वोन से इंटरनेट का इतना काम नहीं होता होगा, और अभी के टाइम पे हम 1-2 साल से देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा ये सब का जरूरत पड़ता है। क्या क्या जी बोल जी। रहे हैं? पहले जो था सो इतना आइटम नहीं बनता था और इतना मार्केट भी नहीं था।
इतना डिमांड भी नहीं था। मोबाइल और इंटरनेट का भी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता होगा। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है वो भी नहीं था। हाँ, वो भी नहीं हाँ था। हाँ। आज में और पहले में बहुत अंतर हो गया है, बहुत एडवांस हो गया है। तो कहीं आपको लगता है कि आप कहीं किसी चीज में पीछे रह गए हो, कोई भी चीज में, फील्ड में, दूसरे कला से, मतलब नहीं इसमें नहीं, ही जैसे हाँ हम जब से काम किए हैं तब से ये ऊंचाई छू रहा है, बहुत नीचे था स्तर। और जब से हम देखते हैं, जब से इस लाइन आगे गया है, सरकार का भी योगदान है, बिहार गवर्नमेंट का भी योगदान है, एनजीओ है उनका भी, एक जियो एनजीओ है, राजीव हाँ सेठी हाँ। करके है, दिल्ली में है, अच्छा। बहुत बड़ा उसका जो है एनजीओ है। हाँ, ओ, वो सब हम लोगों को जो है स्तर ऊंचा किया है, बहुत काम किए। तो वो सबसे जुड़े हुए हैं आप लोग? जी जी जी, सब तो हमारे कितने संस्था ही जुड़े एनजीओ हैं, से, हम सब। कितने एनजीओ से, संस्था वगैरह से जुड़े हैं आप लोग? एक बार नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ, वो एक दिल्ली में है, राजीव सेठी नाम करके है। राजीव शेट्टी, हाँ। हाँ, उनको पद्म भूषण वो अवार्ड वर्ड सब भी बहुत मिला है, बहुत सारे अवार्ड भी मिला है। हाँ। और एक तो बिहार में उपेंद्र महारथी से जुड़े हैं, ओपन महारथी, ये तो बिहार गवर्नमेंट का है। और जीविका से भी है, हाँ हाँ, जीविका से जुड़े हुए हैं। और वो जियो हो गया वो दिल्ली, है, जियो वही हो दिल्ली गया वाला। राजीव से, और एक जीविका हो गया। और भी कोई है? हाँ हाँ, और जैसे ग्राम झांकी है दिल्ली में, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हमको बुलाते हैं। सीसीआरटी है एक, अच्छा, सीसीआर। तो आप लिखा दिया होगा हमारी बेटिया, सीसीआरटी से हम हर एक हाँ स्टेट हाँ जाते हैं। हाँ, बताइए तो। यही 1-1.5 साल से हम यहाँ आर्ट लाइन का जो है, जो आर्ट हो वो, जो आर्ट हो देश में ही, वो सबको दिक्कत हो गया है, क्योंकि कहीं प्रोग्राम होता नहीं है। अभी सब है कि ये इंटरनेट पे और ऑनलाइन निर्भर हो गया है ये सब चीज के लिए। हाँ, बस तो अभी वो सब चीज को लेके जानकारी रहना चाहिए सबको, लोगों को, ताकि आप लोग वो जितना से है, जितना। जितना हाँ मान के चलिए, ट्रेड फेयर इंटरनेशनल मेला है, सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला है, जितना हम जाते थे रुपया हमको गवर्नमेंट रोज देती थी, जाने आने के सब कुछ, और फिर वहाँ लाखों रुपया हमको बिकता था। तो मान के चलिए 2 महीना में एक प्रोग्राम हो गया तो आमदनी काफी होती थी, परिवार अच्छा से चलता था। लेकिन 1.5 साल से तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, ऑनलाइन कोई का भी ऑर्डर आ गया, तो इसलिए 1.5 साल से आर्ट हमें नहीं, हर सभी को दिक्कत है। आर्ट लाइन, क्राफ्ट लाइन जितने हैं हमारे देश में, सबको दिक्कत होती है। हाँ, सबको तो हो ही रहा है दिक्कत। कोई बात नहीं, मतलब एक और सवाल है अंकल जी। जैसे आजकल लोग मतलब उनके मोबाइल के लिए कवर लेते हैं, लैपटॉप के लिए कवर लेते हैं, तो वो डिजाइनर कवर की तरफ जाते हैं। तो अब कभी आपके पास ऐसा कुछ मतलब ऑर्डर आया है जो कि इससे रिलेटेड हो, मोबाइल कवर या लैपटॉप कवर से रिलेटेड? नहीं, अभी तक मोबाइल है। हाँ हाँ, मोबाइल कवर, हाँ हाँ, लैपटॉप का कवर एक जीविका से हमको ऑर्डर आया, जियो से। हाँ हाँ, वही दिल्ली जा करके हम लोग बनाए थे लैपटॉप का कवर। तो ये जो कवर था, ये मतलब किस टाइप का ऑर्डर था? एक होता है कि आपका सिर्फ चिपकाने वाला होता है, एक होता है लगाने वाला। नहीं, तो ये किस टाइप? बुनाई वाला।
ये इसी टाइप का, हाँ इस टाइप का था। ये इस टाइप का बुनाई, ये सैंपल बुनाई है। तो जितना लैपटॉप आता है ना, उसके नीचे हम बेच दिए, फिर इसको जितना चाहिए उसको हम कवर कंटेनर के टाइप, हाँ उसके अंदर कपड़ा दे दिए सूट के लिए, और ऊपर जो है सो उसको डिजाइन बना दिए। वो डिजाइनर के अंदर काम किए थे। वो जो डिजाइन बोल रहे थे, जो ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, तो वो जैसा ऑर्डर आएगा, हमको लैपटॉप हो मोबाइल हो सब काम करते हैं। हाँ पेंटिंग भी हम कर लेंगे, आप जो बोलिएगा तो वो कपड़े पे वो उसको हम पेस्टिंग कर देंगे बना करके। तो दोनों हम काम कर लेंगे, चाहे बुनाई हो चाहे पेंटिंग, दोनों काम करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अंकल कि बच्चों को स्कूल में बच्चों को आजकल कंप्यूटर मतलब बहुत पहले से कंप्यूटर सिखाया जाता था। फिर उन लोग का फिजिकल एजुकेशन होता था जहाँ पे उनको खेल कूद ये सब सिखाया जाता है। तो ये जैसे आजकल आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे भी चीजें सिखाए जाए जिससे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ नया पता चले, वो इसके तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे। जैसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई होता है तो उनको इन चीजों के बारे में सिखाना चाहिए। मतलब पढ़ाई के बारे में तो वो तो आप ही लोग सजेशन देंगे, हम तो केवल कला के बारे में हम सजेशन दे सकते हैं आपको। पढ़ाई के बारे में तो आप ही लोग उसको निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। हम तो कला के बारे में हमको पूछिएगा तो हम आपको सजेशन देंगे जो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं तो, लेकिन आप तो अभी पढ़ते हैं, तो बच्चे को स्कूल में उज्जवल भविष्य के लिए उसको कैसे गाइड होगा, कैसे क्या होगा, वो तो हमसे बेहतर आप जानेंगे। तो अंकल तो अंकल जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग जैसे मतलब आत्मनिर्भर होने के बाद भी लोग आजकल वही खिलौने यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादातर चाइना से आते हैं।
तो जी मतलब जी आपके पास कुछ ऐसा भी ऑर्डर आता होगा जो कि खिलौने से जुड़ा हो, कुछ ऐसा जो कि सजावट का काम आए, या तो जी जी जिसको घर में हम लोग सजा सके। जी 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 जी, वो तो सारा जो हमारा जितना प्रोडक्ट है वो तो सारा सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए ही, आधा से ज्यादा डेकोरेशन सामान होता है। जैसे पेंटिंग हुआ तो वो घर में सजाने के लिए होता है, वो 500 से लेके और हम 50,000 तक के बनाते हैं। तो और जितने बुनाई भी है तो वो 100 रुपया से लेकर के और 5,000 तक के बनाते हैं। तो यूजफुल भी सामान बनाते हैं आजकल। आजकल बिक्री बढ़ा है थोड़ा, वो जो चाइना का जो सामान आता है उस पे थोड़ा स्तर गिरा है, लोग वो कम खरीदते हैं, हम लोग से ज्यादातर सामान खरीदते हैं। वो हुआ है, थोड़ा बदलाव आया है, आ रहा है। हैंडमेड जो तो है आप, वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी तो आपके पास ये मतलब खिलौनों में किस तरह का ऑर्डर आता है, तो किस तरह के खिलौनों का ऑर्डर ज्यादा आता है आपके पास? वो खिलौना में चिड़िया हुआ, वो एलिफेंट हुआ, इसी तरह का गाय हो गया, बहुत सारे वो जो डिमांड देते हैं ना उस हिसाब से हम बना लेते। हाँ, डमरू हो गया, वो मछली हो गया, तो जिस तरह के हमारे ऑर्डर आया उस तरह के हम उसको बना करके डिमांड पूरा करते हैं। घर में भी हम 1-2 पीस रखते हैं बनाकर सारा चीज। और उसके हिसाब से हम नेट पे डाले हुए हैं, मेले भी करते हैं, हमारा खुद का भी संस्था है यहाँ पे, तो हर जगह सामान रहता है, जिस तरह का ऑर्डर आया उस तरह के हमने बनाते हैं। खिलौना का भी ऑर्डर आता है, हाथी हो गया, गाय हो गया, मछली हो गया, बहुत तरह। और उनको जो चॉइस हुआ वो बोलते हैं, डिजाइन हमें भेज देते हैं, जो इस तरह आप इतने पीस बनाइए, वो बना देते हैं। खिलौना तो ज्यादातर ऑर्डर आपको कहाँ से मिल रहा है अभी? हर जगह से मिलता है मैडम, जो हमारे मिथिलांचल में भी बिकता है, हमारे बिहार में भी बिकता है, शादी से जो जुड़े हुए जो सामान है, जैसे चंगेरी होता है, रोटी बॉक्स होता है, पोती होता है, मछली होता है, ये हमारे बिहार के अंदर भी खूब बिकता है। और हर स्टेट में बिकता है, 2-3 स्टेट में आपको कम बिकेगा, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, और एक नहीं, उड़ीसा आप बोले हुआ। ना आपको ऑर्डर आ रहा है तो उसी के हिसाब से बना रहे हैं, तो अभी कहाँ से सबसे ज्यादा आ रहा है ऑर्डर, मिल रहा है? मुंबई से, बिहार से? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। हाँ, कल अच्छा। नहीं, कलकत्ता से कम होते थे। हाँ, थोड़ा बहुत कलकत्ता से भी आता है, वो जो bangla.com से जुड़ी है ना, तो निजी नहीं आता है, bangla.com से आता है। उड़ीसा, झारखंड इस सब से नहीं आता है, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से कम आता है। हाँ, जीविका तो जो है, जियो है, जीविका है, ओपन भारती है, इस सब से ऑर्डर आता है। अंकल आप इतने सालों से कर रहे हो, मतलब आपके बचपन से आपने कला देखी है, तो इसके जी जी। पीछे कुछ कहानी है क्या? मतलब अभी हर एक कला के पीछे एक कहानी रहती है, तो इसके पीछे कुछ है ऐसा? हाँ, वो हमारा परिवार तो इसी से डिपेंड है, इनके मम्मी शादी करके आई। हाँ, कहाँ, अच्छा, इसके एक कहानी। हाँ हाँ। अच्छा, इस पे कहानी तो हमने नहीं बनाई है, और न हमारे पहले का जो पीढ़ी था, हमारी मम्मी या दादा या पिताजी,
वो तो कहानी इस पे नहीं लिखे हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं जो इस पे एक कहानी लिखे। अच्छा, बहुत तो अच्छा ऐसा रहेगा अगर कोई आप लिख गए तो। ऐसी कोई जानकारी कि ये शुरू कैसे हुआ था, मतलब किस तरीके से ये आर्ट की शुरुआत है, इतिहासकार है, ये सब हमारे बिहार में इतने बड़े बड़े विद्वान सब है, वो अभी इस पे पहल नहीं किए, तो वो इस पे नहीं, स्टोरी नहीं बना है अभी तक। जी। आपने जैसे आपने कभी सोचा होगा कि हम लोग इस पे वीडियो बनाए जानकारी देने के लिए, तो हम मतलब कुछ कुछ चीजों के ऊपर हम वीडियो देंगे इसमें कि ये कैसे शुरू होता है इसका काम, और आप क्या क्या ये बना तो सकते हो उससे। बहुत दिया हुआ है, बहुत बहुत जगह हम तो दूरदर्शन पे बुलाते हैं, हमारी मैडम को, सुधीरा जी को, दूरदर्शन जो पटना दूरदर्शन है वो भी बुलाते हैं, और हर एक जगह डेमो किए हुए, तो हर जगह वीडियो दिया गया है। बहुत जगह पे है, जैसे उड़ीसा जो आप ये है, हाँ, किट कलिंगा इंस्टीट्यूट है, वहां भी हम जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो वीडियो तो बहुत दिया हुआ है, हर एक वेबसाइट पे दिया हुआ है। और हमसे बहुत सारे संस्था जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमारे वीडियो लेकर के उस पे दिए हुए हैं, हम भी दिए हैं, ये तो काफी है। यूट्यूब पे दिए हुए हैं, हमको खुद भी दिए हुए हैं, और हर एक वेबसाइट दिए हुए हैं। तो आपने मतलब कभी सोचा है कि आपका जो ये संस्थान है, जीविका संस्थान है, जहाँ पे मतलब सभी औरतें मिलके ये इसमें मतलब इस कला में काम करती हैं, तो आपने कभी सोचा है कि इससे और लोगों को जोड़ा जाए, या तो इसको मतलब आगे आगे लेवल पे लाया जाए जहाँ पे और लोग आए, वो लोग सीखें, हमने कुछ ऐसा सोचा आपने है, प्रमोशन। लेकिन जो अब यहाँ जो हमारे वस्त्र मंत्रालय जो ऑफिस है, क्राफ्ट ऑफिस हमारे मधुबनी में, वो क्या कहता है, जो हमने आपके गांव में बहुत ट्रेनिंग दे दिए हैं, अब ट्रेनिंग नहीं देंगे। तो मान के चलिए, हमारा यही मांग है, जो मान के चलिए हम 50 आदमी अगर हम सीखें, तो हमारा तो लक्ष्य है जो हमारा पूरा गांव आत्मनिर्भर बन जाए। हमारे गांव में मान के चलिए अगर 2 लाख की आबादी है, 200 घर है या 500 घर है, तो सभी आत्मनिर्भर हो गए। तो हमारा तो ये लक्ष्य है, हमारा तो ये कामना है, जो हमारे गांव जो है, जो सभी ये काम करे और आगे बढ़ चढ़ के मतलब एक इंडस्ट्रीज फैक्ट्री की तरह हो, जो हमारे गांव से देश दुनिया, देश विदेश, हमारे हर एक स्टेट जाए, बिके। इस तरह का सोच है, इस तरह का कामना है। अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम लोग एकदम उत्साहित होकर के काम करेंगे।
अंकुल, आपकी लाइफ का सबसे ऐसा एकदम खुशहाल टाइम क्या था ये सिक्की से जुड़ा हुआ, जो आपको ऐसे एकदम मुस्कान आ जाती है आपके मुंह पे, वो दिन याद आता होगा तभी, ऐसा कोई एकदम खुशी वाला मोमेंट हाँ, इसको खुशी रिलेटेड? वाला तो है। हमारी मैडम को जो नेशनल अवार्ड मिला तो सभी को एकदम विभोर हो गए खुशी से। सभी हाँ को हाँ मतलब हमारी मैडम तो रोने लगी, जो कभी हम सोचते भी नहीं थे जो हमको ये नेशनल अवार्ड मिलेगा, राष्ट्रपति हमें सम्मान करेगा। तो ऐसा बहुत पल आया है हमारे जीवन में। हाँ, अच्छी स्टेट बात अवार्ड है। मिला। बहुत जगह जैसे वो दिल्ली में अशोका होटल है, ये सब में जब हमको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला तो बहुत ऐसे पल आया है जिसमें हमें खुशी मिला। हमारे घर पे बहुत डीएम अच्छी आते बात। हैं, डीएसपी आते अरे हैं, वाह वाह एसपी आते हैं, वाह। तो उस समय हमें आनंद भी बहुत होता है। जो देखिए हमारे घर पे वो जो आज डीएम आया है, एसपी आया है, डीएसपी आया है, तो इस तरह का वो बहुत ऐसा पल आया है। बहुत बढ़िया। और आपको ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस हम लोगों को बताना होगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये चीजें की थी, मतलब ऐसा कोई जी एग्जीबिशन कभी किया होगा तो उसका कुछ अच्छा इवेंट आपको याद होगा तो वो आप हमें बताएं। हाँ हाँ, हमने जैसे ट्रेड फेयर भी किए हुए हैं, दिल्ली हाट भी किए हुए हैं, सूरज कुंड किए हुए हैं। तो सूरज कुंड में हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जो है सूरज कुंड हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ का कल्चर जो है सो हमें बहुत अच्छा लगा। वो ढोल नगारा, हाँ उसमें वो गीत गाते हैं, हर एक बच्ची आती है उसमें, वहाँ जो है भेदभाव नहीं हमने देखा। हाँ हाँ वो हाँ सरकार की तरफ से वो एक म्यूजिक टोली होता है, सैंपल ढोल नगारा, वो हारमोनियम नहीं, ओपीपी होता हाँ है, उस हाँ पे हाँ। बड़े बड़े करके बच्चे आते हैं, जो आते हैं वो उसमें चले गए और वो सब मिल के नाचने लगे, झूमने लगे। तो ये हम लोगों को प्रभावित किया बहुत। और देश अच्छा, और विदेश के सारे आर्टिस्ट आते हैं, तो उनसे हमें देखने का, सीखने का भी मौका मिला और हमसे भी वो सीखे। तो इस तरह का आदान प्रदान हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। इतने सारे सामान में जो सिक्की का बनाते हैं आप लोग, उसमें से कौन सा सामान है जो अभी सबसे ज्यादा बिक्री हो रहा है, जिसका जैसे पेन स्टैंड हुआ कि रोटी वाला हुआ या ज्वेलरी हो रहा है, सबसे अच्छा बिक्री अभी? सबसे ज्यादा हमारे मैडम ये ज्वेलरी आइटम ज्यादा बिकता है, क्योंकि कम उसमें दाम है। 300-200 में हाथ के सेट हो जाती है। तो चूड़ी हो गया, कान की जो है ज्वेलरी, टॉप सब बाली, ये सब बिका है। रोटी बॉक्स हो गया, छोटा कंटेनर हो गया, डब्बा बॉक्स, और छोटे छोटे 100-200 में जो हम बेचते हैं, 500 में पेन स्टैंड, पोस्टर, ये सब ज्यादा डिमांड है, ज्यादा बिकता है। जैसे पेंटिंग में ले लीजिए तो वो 500 वाला और 2000 लमसम में ज्यादा बिकता है। 6x6 के बनाते हैं हाथी, ये सब मछली ये बनाते हैं, छोटा 6x6 वो 5-6 हैं। और 12, 12, 18, 9
9-12 का जो बेचते हैं वो सब ज्यादा निकलता है, ये भी निकलता है ज्यादा। तो अंकल आपके पास जो ग्राहक आते हैं वो एज ग्रुप क्या होता है ज्यादातर ग्राहक का? जैसे स्टूडेंट्स हो गए या तो काम करने वाले हो गए, ये तो जो